हमारा जो मतलब कि देश की जो सेना है उसके डेवलपमेंट में, मतलब हमारे देश के डेवलपमेंट में सेना का क्या योगदान है? आर्मी क्या करता है ये बताइए। क्या करता है आर्मी? आर्मी का योगदान क्या है? आज इंडिया जो इतना डेवलप कर गया उसमें आर्मी का कोई योगदान नहीं है। तो देखिए हम लोग देखेंगे चैप्टर द सोल्जर। पोएट हैं रॉबर्ट ब्रूक। रॉबर्ट ब्रूक का फर्स्ट एसेंजा है। मैंने बताया था कि रॉबर्ट ब्रूक को हम लोग वार पोएट के नाम से जानते हैं। वार पोएट का क्या मतलब है? युद्ध कवि। इन्होंने जो कविता प्राय जो है इन्होंने जो लिखा है वो पूरी तरह सैनिक पर ही लिखा है। ये ऑलरेडी खुद ही क्या थे? हाँ, एक अच्छे सोल्जर थे, साधारण सोल्जर नहीं थे। और इनका जो राइटिंग स्किल है वो बहुत बड़ा है। ये नहीं समझिएगा कि जो सोल्जर होते हैं वो पढ़े लिखे प्राय क्या होते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं सैनिक। लेकिन रॉबर्ट ब्रूक एक अच्छे खासे एजुकेटेड थे और सोल्जर में जो पोस्ट पे हैं, मतलब कि जो ऑफिसर्स हैं वो अच्छे पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड होते हैं, और जो ये हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं। समझ पा रहे हैं ना? आर्मी जो है उनकी शिक्षा फिर भी मैट्रिक उसका अपना जो पैमाना है। तो देखिए तो इन्होंने लिखा है, फिर बात तो इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर आर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंसल्ट। रॉबर्ट ब्रूक एक सैनिक है और लिखते हैं कि अगर मेरी मौत हो तो वो कहाँ हो? विदेश के किसी लड़ाई के मैदान में हो। मैं अपने देश के लिए, अपने इस देश जो अमीर देश है, दुनिया की सबसे जो रिच भूमि है, रिच लैंड जो इंग्लैंड है, उस इंग्लैंड की धरती के लिए हम अगर शहीद होना चाहते हैं, दुनिया के किसी कोने में अपने देश के शान आन बान के लिए लड़ते हुए मेरी मौत हो, ऐसा मेरी ख्वाहिश है। इट्स माई डिज़ायर, ये मेरी विशेष है, ये मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा यही है कि हमारी मौत कहाँ हो, कैसे हो? तो हमारी मौत विदेश के किसी लड़ाई के मैदान में किसी कोना में हो, अपने इंग्लैंड जो हमारी मातृभूमि, जो दुनिया के रिचेस्ट लैंड है और ब्यूटीफुल सबसे सुंदर देश है, उस देश के लिए हो। A dust whom England board shape made aware gave once her flowers to love, her ways to roam। उस इंग्लैंड के लिए जहाँ की मिट्टी में मैंने जन्मा है, जहाँ के धूल में मैंने खेला है, उस इंग्लैंड के लिए जहाँ की हवा में मैंने सांस लिया है, जहाँ के फूलों से मुझे प्रेम है, जहाँ मैं घूमा है, टहला है, अपनी ज़िंदगी बिताई है, अपने उस मदरलैंड के लिए, अपने उस मातृभूमि के लिए हम लड़ते हुए विदेश में उसके शान आन और बान की रक्षा करने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार है। और यही मेरी इच्छा है, जिंदा रहना मेरी इच्छा। हुआ भी ऐसा। मैंने कहा कि रॉबर्ट ब्रूक लड़ाई के मैदान में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान इंग्लैंड के लिए लड़ते हुए लड़ाई के मैदान में इंजर्ड हुए। इंजर्ड मतलब घायल हुए। घायल होने के बाद उनको बीमारी हुई और उस बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हो गई। वो इन्फेक्शन हो गया जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, ये शरीर वास्ट बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, ये हमारा जो शरीर है ये इंग्लैंड का है। इंग्लैंड की हवा में मैंने सांस लिया है और इंग्लैंड की नदियों के द्वारा लाई हुई पानी, उसके द्वारा जो फसल का उत्पादन हुआ उससे हमारा पालन पोषण हुआ है। मैंने वो दाना खाया है जो इंग्लैंड की धरती ने प्रोड्यूस किया है। एंड थिंक this heart all ever shed away, a pulse in the inner mind, no less give somewhere back the thoughts by England given। और इतना ही नहीं, ये जो हमारे शरीर की जो धड़कन हैं ये हमेशा के लिए इंग्लैंड के लिए है। हम इंग्लैंड के लिए जीते हैं और इंग्लैंड के लिए मरेंगे, और ये चीज़ हमारे दिमाग में स्पष्ट है। एक सैनिक चाहता है कि उसकी देश हमेशा खुशहाल रहे, सुरक्षित रहे, और उसकी सुरक्षा के लिए अगर मुझे मरना हो तो हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन देश की सुरक्षा पर आंच नहीं आने देंगे। ऐसा रॉबर्ट ब्रूक का मानना है।
हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। इंग्लैंड का एक दृश्य, उसकी एक ध्वनि, इसके सपने जिसको देख करके मैं खुश होता हूँ, इंग्लैंड के बारे में सोच करके, देख करके। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट्स एंड पीस अंडर एंड इंग्लिश हेवन। और जहाँ उस इंग्लैंड में रह करके अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते मैंने अपना समय बिताया है और बिता रहा हूँ, जहाँ हमने देखा है शांति है दिलों में लोगों के। और ये इंग्लैंड एक ऐसा धरती है, एक ऐसा देश है जो कि एक देश नहीं बल्कि एक स्वर्ग है। इंग्लिश हेवन है, हेवन मतलब कि एक स्वर्ग है इंग्लैंड। उस इंग्लैंड स्वर्ग रूपी देश इंग्लैंड के लिए हम विदेश में लड़ते हुए मरने के लिए, शहीद होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है, वही, क्योंकि इसका कारण भी बताया, क्योंकि इसी इंग्लैंड में मैंने जन्म लिया, यहाँ का भोजन मैंने किया, यहाँ ही मैंने इसी धूल में खेला, यहाँ मैंने टहला, यहाँ के फूलों को, नदियों को मैंने देखा, जिससे मैं आनंदित हुआ। और ओवरऑल इंग्लैंड से हमें गहरा लगाव है, प्रेम है, क्योंकि यह हमारी मातृभूमि है। इसके प्रति हमारा ये कर्तव्य है कि मैं इसकी सुरक्षा को मजबूत करूं और इसके लिए मरने के लिए तैयार रहूं। बल्कि हम तैयार नहीं हैं, तैयार ही नहीं है, बल्कि ये हमारी इच्छा है, हमारी ख्वाहिश है। इट्स माई डिज़ायर, इट्स माई विश कि मैं इंग्लैंड के लिए मरूं। लोग होता है कि भाई मैं मरने के लिए, अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, अगर देश पर कोई मुसीबत आएगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। लेकिन रॉबर्ट ब्रूक कहते हैं कि मैं तैयार क्या हूँ, मेरी इच्छा है, ख्वाहिश है कि मैं इस देश के लिए मरूं, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। इस दोनों में अंतर है। एक भाई मुसीबत आएगा तो हम अपने देश के लिए, एक है कि मैं देश के लिए कुर्बान ही होऊंगा, यही मैं चाहता हूँ। तो ऐसा रॉबर्ट ब्रूक चाहते थे और हुआ भी वैसा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को समझ में। और तो ये एक देशभक्ति पोएट्री है जिसकी किसने लिखा है, रॉबर्ट ब्रूक ने। याद रखना है पोएट का नाम हमेशा, चूँकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी आप समरी लिखेंगे तो वो तो आपको समझ में आ गया कि क्या लिखना है, लेकिन पोएट का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो